Hello students, good morning. Today explain about this chapter 2 biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने आज वेरिएबल का क्लासिफिकेशन जिसका नाम दिया गया 5 किंगडम, और 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा एंड, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. टुडे एक्सप्लेन अबाउट दिस किंगडम फंगी. फंगी का जनरल कैरेक्टर भी हमने बता चुका आपको कि इसकी माइसीलियम कैसी होती है, ब्रांच होती है कि अनब्रांच होती है, सेपरेट होती है कि एसेपरेट होती है, क्या कंडीशन होती है, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होता है कि सेक्सुअल होता है, ठीक है, वेजिटेटिव होता है. यदि वेजिटेटिव है तो उसमें हमने फ्रैगमेंटेशन की बात किया, ठीक है. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन की भी एक जनरली कैरेक्टर बताता है. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट जनरल कैरेक्टर में कुछ पॉइंट बच गए थे. जैसे इन सम फंगी फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल. यदि 2 हैप्लॉइड सेल हैं, यदि ये दोनों आपस में फ्यूज करती हैं तो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेंगे. 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज टू ईच अदर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, ठीक है. जबकि फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई पर सेल, यदि एक सेल के अंदर, ठीक है, एक सेल के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सेल के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, पॉलीन्यूक्लिएटेड बोलते हैं उनको. अब इसमें बता रहा है कि कुछ फंगस ऐसे हैं जिसमें किसी सेल के अंदर यदि 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं डाइकैरियन. क्या नाम देंगे? डाइकैरियन. और उस प्रोसेस का नाम देंगे हम क्या? डाइकैरियोफेज. उस फेज का नाम क्या दिया जाएगा? डाइकैरियोफेज. और ये कंडीशन देखने को मिलती है किस टाइप के फंगस में? ये एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है. क्लास एस्कोमाइसिटीज के जितने मेंबर होंगे प्लस बेसिडियोमाइसिटीज के जितने मेंबर होंगे, ठीक है, इनमें जो होगा इस तरह की कंडीशन मिलेगी कि एक सेल में 2 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं तो उनको डाइकैरियन बोलेंगे और उस फेज का नाम डाइकैरियोफेज देंगे, ठीक है. अब यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज. क्या नाम है? फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज में सबसे पहले यदि हम हैबिट की बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन इक्वेटिक हैबिट. इक्वेटिक का मतलब होता है जली, वाटर, ठीक है, इक्वेटिक हैबिट. और उसके बाद ऑन डिकेइंग वुड, सड़ी गली लकड़ियों के ऊपर, ऑन डिकेइंग वुड, एंड सम इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड सम डैम प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पर थोड़ी सी दलदली भूमि हो, मॉर्सी प्लेसेस हो, जिसको हम डैम प्लेसेस कहेंगे, वहाँ पर भी ये अपने लाइफ को सर्वाइव करके रखे हैं. और फाइकोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? पहले तो इक्वेटिक हैबिट होगी इनकी, कुछ कंडीशन में डिकेइंग वुड पे प्रेजेंट होंगे, उसके बाद मॉइस्ट प्लेस पे प्रेजेंट होंगे, उसके बाद डैम प्लेसेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ से कंडीशन आती है कि भाई ये किस तरह का पैरासाइट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है. ऑब्लिगेट पैरासाइट की कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द ऑब्लिगेट?
ठीक है, कि दोज टाइप ऑफ मेंबर इज नॉट कंप्लीटेड योर लाइफ साइकिल द ऑप्शंस ऑफ होस्ट। होस्ट के ऑप्शंस में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उस तरह के मेंबर ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है ऑन प्लांट भी होगा, ये प्लांट से अपना फूड मटेरियल गेन करेगा। यदि प्लांट की डेथ होती है तो इनकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। दे आर नॉट कंप्लीटेड लाइफ साइकिल ऑन द प्रेजेंस ऑफ होस्ट। ठीक है, जब होस्ट प्रेजेंट होगा तभी अपनी लाइफ साइकिल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यदि होस्ट नहीं होगा तो इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इस तरह के मेंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। माइसीलियम कैसी होती है, और माइसीलियम को हमने बताया कि सिलिंड्रिकल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम इज एसेप्टेड सिनोसिटिक। ठीक है, इसमें कोई सेप्टा नहीं है। यदि इसमें सेप्टा इस तरह से बन जाए तो इनको हम सेप्टेट बोलेंगे। तो यहाँ पर ईच सेप्टा कंटेन वन न्यूक्लियस। ठीक है, बट ये कंडीशन जो है हो रही है, अब यहाँ पे जो है कोई सेप्टा यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसको सेप्टेट बोलेंगे, इसको एसेप्टेट बोलेंगे। तो इसके पूरे सेल में साइटोप्लाज्म क्या होगा, फिलअप होगा। तो मोर देन वन न्यूक्लियस भी होंगे इसमें, और जब एसेप्टेट होगा तो मोर देन वन न्यूक्लियस होंगे। तो उनको हम एक कॉमन नाम देते हैं, क्या, सिनोसिटिक। क्या नाम देंगे, सिनोसिटिक। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सबसे पहले तो इसमें देखा जा रहा है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखा जा रहा है, सेक्सुअल देखा जा रहा है, वेजिटेटिव। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा, जू स्पोर के द्वारा और एप्लाइनो स्पोर के द्वारा। जू स्पोर, जब मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जू स्पोर जहाँ भी आ जाए इसका मतलब कि वो मोटाइल। ठीक है, एप्लाइनो स्पोर की कंडीशन क्या होती है, ऑलवेज नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, ऑलवेज नॉन मोटाइल होता है। जू स्पोर जो होता है मोटाइल होता है। ठीक है, जू स्पोर बनेंगे कहाँ, जो स्पोरेंजियम में बनेंगे। ठीक है, इसके बाद एप्लाइनो स्पोर एक थिक लाइक सेल्स हो जाती है, इसको हम एप्लाइनो स्पोर कहते हैं, ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, इसके पास कोई फ्लैजिला और सीलियम नहीं होते हैं, ये वन प्लेस टू अदर प्लेस इसका मूवमेंट नहीं हो सकता है। किसका, एप्लाइनो स्पोर जो नॉन मोटाइल है। ठीक है, और जू स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, जू स्पोर और एप्लाइनो स्पोर के द्वारा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस इंडोजीनियसली। अब देखिए यहाँ पर इंडोजीनियसली इन स्पोरेंजियम। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, इसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर, इसका नाम देंगे हम स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे स्पोर। ठीक है, जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन रहे हैं तो ये स्पोर क्या कहलाएंगे, इंडोजीनियसली कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंडोजीनियसली कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है कि जाइगोट स्पोर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गेमिट्स। यहाँ पर प्लांट के केस में यदि दो गेमिट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो इनको हम नाम क्या देंगे, जाइगोस्पोर। ठीक है, एनिमल के केस में क्या नाम देते हैं इनको, जाइगोट। जाइगोस्पोर एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड कंडीशन। व्हाई, बिकॉज फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉयड न्यूक्लियस, टू हैप्लॉयड सेल। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है जाइगोस्पोर की। यदि इसमें गेमिट्स क्या हो, सिमिलर, जैसे मान लीजिए कि ये गेमिट्स हो गया और एक ये गेमिट्स हो गया। ठीक है, ये दोनों गेमिट्स में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या हो, सिमिलर हो, इनकी साइज जो है क्या हो, सेम हो। ठीक है, इक्वल हो, तो उसका हम नाम देंगे क्या, आइसोगेमस। ठीक है, यदि इनमें एक जो है छोटा हो
और एक जो है बड़ा हो और एक जो है छोटा हो, क्योंकि अब इनकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर क्या हो गई, डिसिमिलर हो गई। अब डिसिमिलर जब इस तरह के स्टोन मिलेंगे तो उनको हम कहेंगे पेनिसोगेमस और oogamous। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन का स्पर्म और ओवा, तो स्पर्म क्या होता है, छोटा होता है, और ओवा क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, तो उसको हम बोलेंगे आइसो, अरे एनिसो। ठीक है, आइसो नहीं बोलेंगे, एनिसो बोलेंगे या oogamous बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना रिप्रोडक्शन करेगा। अब इसमें जो है क्या कंडीशन आती है, एग्जाम्पल की, ये आपका जो है एग्जाम्पल पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है जब ये पूछेगा आपके एग्जाम में, चाहे नीट हो चाहे एम्स हो, ठीक है, उसमें यदि एग्जाम्पल इसका पूछता है तो अच्छे अच्छे लोगों की हवा नहीं लगती, क्योंकि इसको याद ही नहीं होता था। ठीक है, तो म्यूकर है, उसके बाद राइजोपस कैंडाइटा, राइजोपस कैंडाइटा को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। एल विवो की कंडीशन होती है पैरासिटिक इन मस्टर्ड प्लांट, ये जो है मस्टर्ड के प्लांट पर पैरासाइट के रूप में होता है, जिसका नाम है एल विवो। ठीक है, तो तीन जो एग्जाम्पल है आपके किसके, फाइकोमाइसिटीज के, कौन कौन, म्यूकर, राइजोपस, एल विवो। ठीक है, एल विवो को हम पैरासाइट फंगस कहेंगे जो मस्टर्ड प्लांट पे डिपेंड होगा। उसके बाद ब्रेड मोल्ड जिसको हम नाम देंगे राइजोपस, और ये है म्यूकर। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है फाइकोमाइसिटीज। अब आ जाइए एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को, इसको हम सैक फंगी भी कहते हैं। सैक फंगी का मतलब कि इस तरह की कंडीशन होगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए इसको हम सैक फंगस बोलेंगे। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टी सेलर। अब यदि मोस्टली ये क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, जिससे सबसे पहले एंटीबायोटिक तैयार की गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक प्रिपेयर किया इसी फंगस के द्वारा, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो ये पेनिसिलियम क्या है, मल्टी सेलर है, जबकि यूनिसेलर क्या है, ईस्ट है। तो ईस्ट को हमने बताया प्रीवियस वीडियो में कि ये जो है कैसा है, एक्सेप्शन है, फंगस का क्या है, एक्सेप्शन है, जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट को हम सेक्रोमाइसिस सर्विसी भी कहते हैं, सेक्रोमाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम है ईस्ट। ये फार्मेंटेशन में यूज किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाना, बियर बनाना। ठीक है, इसके प्रेजेंस में फार्मेंटेशन कराया जाता है। ठीक है, ये जो होता है दे आर सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंड ऑन डेट ऑन डिकेइंग मटेरियल्स। ठीक है, इससे अपना फूड मटेरियल गेन करते हैं, तो उनको हम सेप्रोफाइट बोलते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर, मतलब सड़ाने गलाने का भी काम करेंगे। ये डिकम्पोज कर रहे हैं, किसी भी मैटर को क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डिकम्पोज करा देते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, पैरासाइट की कंडीशन क्या होती है, जो टोटली और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल गेन करते हैं, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस जो है, क्योंकि ये जो है डंग पे प्रेजेंट होता है, डंग से अपना फूड मटेरियल क्या करता है, गेन करता है। तो जो फंगस डंग पे रहता हो, गोबर डंग पे जो है उससे अपना फूड मटेरियल ले रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कॉप्रोफिलस। ठीक है, कॉप्रोफिलस याद रखिएगा। ठीक है, कि दिस टाइप ऑफ फंगस गेन ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम डंग। ठीक है, दिस कंडीशन दैट इज नोन एज कॉप्रोफिलस। ठीक है, इसके बाद इसमें माइसिलियम कैसी होगी भाई, ब्रांच होगी। ठीक है, देखिए ब्रांच है ना, ये ब्रांच होगी। ठीक है, माइसिलियम इसकी कैसी है, माइसिलियम कैसी है, ब्रांच है, और उसके बाद सेप्टेट है। ठीक है, अब ये ब्रांच के बाद ये ब्रांचें निकल जाएंगी, इस तरह की कंडीशन होगी। ये डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचें निकलेगी, और यहाँ से क्या होगा, इस सेप्टा में चेंज हो जाएंगे। तो इनको बोलेंगे कि इनके माइसिलियम, ठीक है, माइसिलियम इज ए सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, माइसिलियम इज द ग्रुप ऑफ हाइफी,
ग्रुप ऑफ हाइफी दैट इज नोन एज माइसीलियम। तो माइसीलियम कैसा है, माइसीलियम इसका कैसा है, ब्रांच भी है और सेप्टेट भी है, ठीक है। तो सेप्टेट जहाँ मिलेगा माइसीलियम वो आपका सिनोसिटिक नहीं होगा, क्योंकि मोर देन न्यूक्लियस उसमें नहीं होंगे, एक सेप्टम एक न्यूक्लियस ही होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन की केस जो होती है इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा और कोनिडिया प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब इसे मान लीजिए कि ये जो है कंडीशन किसकी है, ये ऐसे जो है। अब यहाँ से क्या बन गया, ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, कोनिडिया बन गया। अरे समझ में, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे, और ये कोनिडिया कैसे होंगे, एक्सोजीनियसली होंगे। देखिए ना, यहाँ पर कोनिडिया जो सेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये कैसे हैं, एक्सोजीनियसली आउटसाइड में, ठीक है। एक्सोजीनियसली का मतलब ऐसा स्कोर जो क्या मिले, आउटसाइड में मिले, उसको हम एक्सोजीनियसली बोलेंगे, ठीक है। कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। अब ये कोनिडिया क्या करेगा, यहीं से ब्रेक होगा और यहाँ से गिर करके क्या करेगा, एक माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और माइसीलियम से क्या बन जाएगा, एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर के फॉर्म में होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है और स्पोर बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। और जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेंगे तो उसको हम इंडोजिनसली कहेंगे, मतलब एक्सोजिनसली और इंडोजिनसली दोनों टाइप्स के स्पोर इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। और स्पोर जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पर एक नए फंगस का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। स्काई अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडी। अब देखिए ना, यहाँ से जो है ये कंडीशन है किसकी, स्काई की, इस पॉइंट को हम बोलेंगे स्काई, ठीक है। और मोर देन वन स्काई दैट इज नोन एज एस्कस, ठीक है, एस्कस। तो ये फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। तो फ्रूटिंग बॉडी जब बनाएगा तो क्या बनाएगा, ये एस्कोकार्प का फॉर्मेशन करेगा, और एस्कोकार्प जो होगा इसमें प्रेजेंट होंगे स्पोर, एक दूसरे का स्पोकार स्काई। अब दूसरे के स्काई से जैसे मान लीजिए कि ये जो है इस तरह का स्काई है और यहाँ दूसरे माइसीलियम की एक स्काई है, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी। इसका प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर, इसका प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम प्लाज्मोडेमी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एस्कस बन जाते हैं, एक कोनिकल सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल है आपका एस्परजिलस नाइगर, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ठीक है, जिसमें न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कौन सा फंगस है जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए जाना जाता है, उसका नाम है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा से जो है इसको हम यूज करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं, इसका न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो दो यहाँ से क्लास आपको फिनिश हुए, कौन कौन, एक फाइकोमाइसिटीज और एक है एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।